हेलो स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें हमें क्विक रेशियो दिया हुआ है 0.8:1। स्टेट विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल इंक्रीज डिक्रीज और नॉट चेंज द क्विक रेशियो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्विक रेशियो का क्या फॉर्मूला है। क्विक रेशियो क्या होता है? क्विक एसिड्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि इन्होंने पॉइंट एट दिया है, 0.8:1। तो यदि हम करंट लाइबिलिटीज को एज्यूम कर लें कि वो 1 लाख की होंगी, तो ये हमारा 80,000 के होंगे करंट एसेट्स। तो यदि हमारा केस नंबर 1 जो है, जिसमें इन्होंने बोला है कि परचेज ऑफ लूज टूल्स फॉर रुपीज 200, तो लूज टूल्स हमारा क्विक एसिड्स में नहीं आता है। सो परचेज ऑफ लूज टूल्स, तो इससे हमें कोई एसिड्स में कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन इससे आपके 2,000 रुपीज का पेमेंट हो जाएगा, तो कैश आपका डिक्रीज हो जाएगा। कैश आपका क्विक एसिड्स का पार्ट है। तो जैसे आपका ये 80,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख है, और हम इसमें से कैश पे करेंगे तो हमारा क्विक एसिड्स डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन करंट लाइबिलिटीज हमारा सेम टू सेम रहेगा। सो 78,000 अपॉन 1 लाख, तो ये आपका आ जाएगा 0.78:1। तो क्या हो गया आपका? डिक्रीज हो गया। पहले 0.80 था, 0.78 है। तो अभी आपका हो गया ये डिक्रीज। ऐसे ही हम सेकंड पॉइंट देखेंगे, सेकंड केस जिसमें लिखा है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस 500। तो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस, ये भी हमारा क्विक एसेट्स में नहीं आता है। ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम भी हमारा क्विक एसेट्स में नहीं आता है। सो 80,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, लेकिन इसमें से जब हम पे करेंगे तो हमारा कैश डिक्रीज हो जाएगा 500। तो वो हमारा क्विक एसिड डिक्रीज होने वाला है 500 से। तो ये हमारा हो जाएगा 79,500 डिवाइडेड बाय 1 लाख। तो ये हो गया 0.795:1। तो यहाँ इस केस में भी हमारा डिक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि क्विक एसिड्स डिक्रीज तो हो रहे हैं, लेकिन ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम है, जो पेड इन एडवांस है, या हमारा लूज टूल्स है, ये सब हमारे क्विक एसिड्स के पार्ट नहीं है। इसलिए इनका कोई भी इम्पैक्ट क्विक एसिड्स में नहीं आ रहा है। फिर थर्ड है आपका सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट 3,000। सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट 3,000। तो इससे क्या हो रहा है? हमारे दो इम्पैक्ट। एक तो हमारा इन्वेंट्री इंक्रीज हो रहा है, इन्वेंट्री इंक्रीज हो रहा है, और साथ में हमने गुड सेल किया है, लेकिन हमें कैश नहीं मिला है। तो हमारे डेटर्स भी इंक्रीज होंगे। ठीक है, डेटर्स इंक्रीज होंगे, लेकिन इन्वेंट्री जो है वो क्विक एसेट्स का पार्ट है ही नहीं। तो ये सेम रहेगा 80,000 बिकॉज ऑफ इन्वेंट्री। लेकिन हाँ, डेटर्स की वजह से ये इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि डेटर्स क्विक एसेट्स के पार्ट हैं। डिवाइडेड बाय 1 लाख, सो 83,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो 0.83:1। तो ये क्या हो गया? 0.80 0.83 हो गया। तो ये हो गया आपका इंक्रीज। फिर थर्ड थर्ड के बाद फोर्थ है ऑनर्ड अ बिल्स पेबल ऑफ 5,000 ऑन मैच्योरिटी। बिल्स पेबल पेड ऑन मैच्योरिटी। इससे क्या दो इम्पैक्ट हुए? एक तो आपके जो करंट लायबिलिटी थे वो आपके डिक्रीज हो गए, और दूसरा आपका कैश भी डिक्रीज हो गया, कैश या बैंक, क्योंकि आपने उनका पेमेंट कर दिया। तो यहाँ पर 80,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, और बिल्स पेबल पेड ऑन मैच्योरिटी कितना है? 5,000। तो 5,000 5,000 दोनों तरफ से कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से कैश कम हो जाएगा और यहाँ से
हमारा करंट लाइबिलिटीज कम हो जाएगा। सो 75,000 डिवाइडेड बाय 95,000, इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। 0.7 0.789:1, तो इससे भी हमारा डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें हमें कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है 20 lakhs, फिक्स्ड एसेट्स दिया है 14 lakhs, और करंट लायबिलिटीज 2 lakh। देयर इज नो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड कैलकुलेट करंट रेशो। तो वही है, करंट रेशो करने के लिए हमें क्या चाहिए, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज।